हेलो स्टूडेंट्स। पिछले चैप्टर में हम लोगों ने मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ा था, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ा था। और ट्रांसपोर्ट का क्या होता है फंक्शन कि आदमी या सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। ठीक वैसे ही जब हमें अपने थॉट्स वगैरह को जो है एक्सप्रेस करना होता है तो हम इसे बोलकर या लिखकर एक्सप्रेस करते हैं, राइट। तो जब हम अपने थॉट्स वगैरह को बोलकर या लिखकर व्यक्त करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, तो यही कहलाता है कम्युनिकेशन। ओके। अब हम उन सब लोगों से तो आसानी से कम्युनिकेट कर सकते हैं जो कि हमारे पास हैं, राइट, हु आर नियर अस। लेकिन उन लोगों से कम्युनिकेट करना जो कि हमसे बहुत दूर है, इसके लिए हमें मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन की जरूरत होती है। यानी कि हमें कम्युनिकेशन के साधनों की जरूरत होती है। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हमें मैसेजेस भेजने और रिसीव करने में हेल्प करते हैं। तो मॉडर्न जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस हैं, यानी कि आधुनिक समय में जो हमारे पास कम्युनिकेशन के साधन हैं, उससे मैसेज जो है काफी तेजी में ट्रेवल कर सकता है, राइट। तो अब हम इन्हीं मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला पोस्टल कम्युनिकेशन। तो जो सबसे कॉमन साधन रहा है, जो सबसे कॉमन मीन्स रहा है मैसेजेस भेजने और रिसीव करने का, तो वो रहा है पोस्ट ऑफिस के जरिए, थ्रू द पोस्ट ऑफिस। हम जो है पोस्ट कार्ड, इनलैंड लेटर्स जिसे अंतर्देशीय पत्र कहते हैं, स्टाम्प्ड एनवेलप्स, स्टाम्प लगा हुआ जो लिफाफा होता है, या फिर पोस्टेज स्टाम्प्स वगैरह जो है वो हम अपने आसपास के पोस्ट ऑफिस से खरीद सकते हैं और फिर उसका यूज हम कर सकते हैं दूसरों के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। इसके अलावा जो है हम लोग पैसा भी ट्रांसफर कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर के जरिए। अगर हमें अर्जेंट कोई मैसेज भेजना है तो हम जो है ये भेज सकते हैं स्पीड पोस्ट के जरिए। इसके अलावा गिफ्ट या कोई सामान अगर भेजना है तो ये भी पोस्टल पार्सल सर्विस के जरिए भेजा जा सकता है। पोस्टल इंडेक्स नंबर या पिन कोड जो है वो इंडिया में 1972 में इंट्रोड्यूस किया गया था। पिन कोड में 6 डिजिट्स होते हैं जो कि जल्दी से जो है पोस्ट के डिलीवरी में हेल्प करते हैं, क्योंकि पिन कोड से जो है पता चल जाता है कि अच्छा ये चिट्ठी जो है वो किस एरिया में जाना है। पोस्टल कम्युनिकेशन के बाद नेक्स्ट है टेली कम्युनिकेशन। टेली पहला हिस्सा, टेलीफोन हो गया ना। तो टेलीफोन जो है वो आजकल के समय में कम्युनिकेशन का सबसे कॉमन जरिया है, सबसे कॉमन मीन्स है। टेलीफोन पर जो है आप दूर दूर के लोगों से जो है बात कर सकते हैं एसटीडी या आईएसडी फैसिलिटीज का यूज करके। एसटीडी बेसिकली हो गया जब आप एक राज्य के बाहर कॉल करते हैं तो वो एसटीडी कॉल कहलाता है, और आईएसडी हो गया जब आप देश के बाहर कहीं कॉल करते हैं तो। अब जब स्मार्टफोन्स ने मार्केट को कैप्चर कर लिया है, राइट, पूरी तरह से, तो ऐसे में टेली कम्युनिकेशन जो है वो ज्यादा पॉपुलर हो गया है। वरना जब सिर्फ टेलीफोन हुआ करता था तो उस जमाने में चिट्ठी वगैरह की भी, यानी कि लेटर्स वगैरह का भी काफी इंपॉर्टेंस था। एसएमएस जिसे कि शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस कहते हैं, ये भी कम्युनिकेशन का एक तेज और बहुत ही पॉपुलर जरिया रहा है। आप देखते होंगे ना फोन वगैरह में मैसेज भेजने की सुविधा होती है ना, राइट। सो दैट इज एसएमएस फैसिलिटी। अब यहाँ पर जो है आदित्य और प्रकृति की बातचीत है, जहाँ पर आदित्य जो है वो इस आदमी की तरफ इशारा करके कहता है कि वो आदमी, उस आदमी ने अपने कान में क्या लगा रखा है और क्यों वो खुद से बात कर रहा है। और प्रकृति बताती है कि नहीं, वो किसी से मोबाइल फोन पे बात कर रहा है। उसके फोन में ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी है जो कि एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है, इसलिए इस डिवाइस में कोई भी वायर नहीं लगा हुआ है। तो चलिए, टेलीफोन वगैरह की तो सुविधा हो गई, राइट, और स्मार्टफोन्स के ज़माने में तो चलिए और सुविधा हो गई, एसएमएस वगैरह भेज सकते हैं, और अब तो खैर व्हाट्सएप और इस तरह की सर्विसेज भी हैं। इसके अलावा फैक्स मशीन जो है ये भी कम्युनिकेशन का एक साधन है। पिक्चर्स, डॉक्यूमेंट्स, इन सब को तुरंत अगर कहीं पर भेजना होता था तो फिर फैक्स मशीन्स के जरिए उन्हें भेजा जा सकता था टेलीफोन लाइन के रास्ते से। यानी कि फैक्स मशीन्स जो होती थी वो टेलीफोन लाइन से ही कनेक्टेड होती थी, और किसी को अगर पिक्चर या डॉक्यूमेंट भेजना हो तुरंत तो आप फैक्स कर सकते हैं उसे। अब आजकल ऑफ कोर्स
स्कैनर्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं, तो आप सीधा जो है पिक्चर खींच के स्मार्टफोन से उसको इंटरनेट के जरिए भेज सकते हैं। तो दुनिया काफ़ी बदल गई है। फैक्स मशीन में क्या होता था, तो पहले हम एक फैक्स मशीन में डॉक्यूमेंट को रखते थे और उसी का एग्जैक्ट कॉपी जो है वो दूसरे आदमी को जो है दूसरे फैक्स मशीन पर मिल जाता था। अब एक और जो कम्युनिकेशन का बड़ा है जरिया, दैट इज मास मीडिया। मास मीडिया का क्या काम है, तो जैसे कि रेडियो, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, टेलीविजन और सिनेमा जो है वो एक ही समय में हमें बहुत सारे लोगों तक मैसेज पहुंचाने में हेल्प करते हैं। आप अगर मान लीजिए कि फोन पे कॉल करिएगा तो आप एक आदमी को करिएगा, राइट, या ग्रुप कॉल करिएगा तो चलिए 5, 10, 15 को जोड़ लीजिएगा। लेकिन जब आपको लाखों करोड़ों लोगों तक एक साथ कोई मैसेज पहुंचाना हो तो उसके लिए आपको मास मीडिया का यूज करना पड़ता है। और रेडियो, न्यूज़पेपर, मैगजीन, टेलीविजन, सिनेमा, ये सब मास मीडिया के टूल्स हैं। अब इनमें दो तरह के मास मीडिया को आप दो टाइप में बांट सकते हैं। एक हो गया प्रिंट मीडिया, ऑफ कोर्स जहां पर कि प्रिंट के जरिए इंफॉर्मेशन को पहुंचाया जाता है। तो न्यूज़पेपर, मैगजीन्स और बुक्स, ये सब जो है मास कम्युनिकेशन के प्रिंटेड मीन्स हैं, यानी कि प्रिंटेड साधन हैं। न्यूज़पेपर, मैगजीन, इनमें न्यूज, लोगों के व्यूज या ओपिनियन या फिर दुनिया भर में होने वाले इवेंट्स के इंफॉर्मेशन, ये सब मौजूद होते हैं। बुक्स जो है वो आपको किसी सब्जेक्ट पर जो है काफ़ी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। और इसके अलावा बुक्स हमें इंटरटेनमेंट भी प्रोवाइड करते हैं, राइट। स्टोरी बुक्स, नॉवेल्स, राइट, इन सबको पढ़ते हैं तो हमें अच्छा लगता है ना। तो इस तरह से बुक्स जो है वो इंटरटेनमेंट के जरिए के तौर पर भी काम करते हैं। तो न्यूज़पेपर, मैगजीन, बुक्स, ये सब जो है, ये सब कुल मिलाकर एक बहुत ही पावरफुल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। अभी भी न्यूज़पेपर या मैगजीन या बुक्स जो हैं वो लोगों के सोच को, लोगों की जानकारी को काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस करते हैं, राइट। अब इसके बाद जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। तो इंडिया जैसी कंट्री जहाँ पर कि लिटरेसी रेट जो है वो कम है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जैसे कि रेडियो या टेलीविजन जो है वो मास कम्युनिकेशन का एक बहुत ही बढ़िया जो है एक जरिया जो है वो हमको प्रोवाइड करता है। क्योंकि प्रिंट मीडिया के लिए क्या है, लिटरेसी कंपलसरी है, आपको पढ़ना आएगा तभी ना आप न्यूज़पेपर, मैगजीन या बुक्स पढ़ पाएंगे। लेकिन बहुत सारे लोग जिन्हें कि पढ़ना नहीं आता, उन्हें भी तो इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए, राइट। तो ऐसे लोगों तक जो है इंफॉर्मेशन को पहुंचाने के लिए रेडियो या टेलीविजन काफी यूजफुल है ना। रेडियो या टेलीविजन का यूज करके हम लोग लेटेस्ट न्यूज, डिस्कशन या फिर स्पोर्ट्स की कमेंट्री, म्यूजिक, ये सब जो है हम लोग सुन सकते हैं या फिर टेलीविजन पर देख सकते हैं। रेडियो और टेलीविजन में फर्क क्या है कि रेडियो में सिर्फ आपको ऑडियो सुनाई देगा, जबकि टेलीविजन जो है वो ऑडियो के साथ साथ विजुअल सिग्नल भी देता है, यानी कि आप सुनने के साथ साथ देख भी सकते हैं टेलीविजन पर। सिनेमा जो है ये भी मास कम्युनिकेशन का एक बहुत ही पॉपुलर मीन्स है। सिनेमा को जो है आप दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। डॉक्यूमेंट्री मूवीज, जिनका मेन गोल होता है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, जानकारी प्रोवाइड करना। और फीचर फिल्म्स जो है वो इंटरटेनमेंट का एक बड़ा जरिया है ना। आप लोग भी फिल्म्स वगैरह देखते होंगे ना टीवी पर। और कंप्यूटर्स और सैटेलाइट्स की टेक्नोलॉजी के साथ तो मान लीजिए दुनिया ही बदल गई है। जो आप मॉडर्न वर्ल्ड जो आप एंजॉय कर रहे हैं, इस सब के पीछे कौन है, कंप्यूटर एंड सैटेलाइट्स, राइट। कंप्यूटर्स जो हैं ये कम्युनिकेशन का सबसे मॉडर्न जरिया है, ये लेटेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। इंटरनेट जो है वो दुनिया के अलग अलग हिस्से के कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ता है और लोग जो है अब ईमेल की मदद से जो है एक दूसरे के साथ आसानी से कम्युनिकेट कर सकते हैं। ईमेल जो है वो काफ़ी क्विकर है, राइट, ये तेजी में जो है जा सकता है और साथ ही साथ जो है ये टेलीफोन की तुलना में जो है ये सस्ता भी है ये, राइट। तो बच्चों, कंप्यूटर ने जो है काफ़ी जो है सुविधा बढ़ा दी है कम्युनिकेशन की, राइट। ईमेल आप आसानी से भेज सकते हैं, बहुत तेज़ी में ईमेल पहुंच भी जाता है, राइट। और ये काफ़ी सस्ता भी है, क्योंकि फ़ोन पर कॉल करने में तो थोड़ा खर्चा भी लगता है, ईमेल में क्या है, बस डाटा थोड़ा सा यूज होगा और आपका इन्फॉर्मेशन एक जगह दूसरी जगह पहुंच गया, राइट। अब यहाँ पर आदित्य और प्रकृति के बीच की एक बातचीत जो है वो आपको इंट्रोड्यूस करती है सोशल नेटवर्किंग साइट्स की तरफ। यानी कि कंप्यूटर और इंटरनेट की हेल्प से सिर्फ हम ईमेल ही नहीं, सोशल नेटवर्किंग साइट्स के जरिए भी कम्युनिकेट करते हैं।
फॉर एग्जाम्पल फेसबुक का आप ले लीजिए, तो फेसबुक क्या है, तो ये एक सोशल नेटवर्किंग साइट्स है। तो जैसे लोग जो है कह सकते हैं कि ईमेल वगैरह के जरिए जैसे लोग कम्युनिकेट करते हैं, वैसे ही जो है हम कंप्यूटर के या स्मार्टफोन्स के हेल्प से जो है फेसबुक वगैरह का भी यूज करते हैं। और हम लोग जो है इन सोशल नेटवर्किंग साइट्स के जरिए अपने दोस्तों के साथ कम्युनिकेट करते हैं। अब एक बार जब आप इन सोशल नेटवर्किंग साइट का मेंबर बन जाते हैं, तो फिर आप उन सभी लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं जो कि इस साइट के मेंबर हैं, राइट। और कैसे कर सकते हैं, तो हम जो है उनके साथ रिटन मैसेजेस टाइप करके हम उनको मैसेज भेज सकते हैं, या फिर जो है अब इन सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे जो है ऑडियो और वीडियो चैट का भी ऑप्शन होता है, राइट। तो आप जो है ऑडियो चैट कर सकते हैं, वीडियो मोड में भी आप उनसे जो है कॉल करके बात कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आप अपने फेवरेट वीडियोज पिक्चर्स ये भी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, राइट। इंस्टाग्राम वगैरह सब है ना वहाँ पर। तो ये भी जो है सोशल नेटवर्क जो है सोशल नेटवर्किंग साइट्स, ये भी कम्युनिकेशन का एक बहुत ही कन्वीनियंट और बहुत ही इनएक्सपेंसिव यानी कि सस्ता जो है जरिया है, राइट। बुक्स वगैरह के बारे में ही बात करिए, तो अब के ज़माने में अब ई बुक्स आने लगी हैं। तो पहले आपको बुक खरीदना पड़ता था, तो इसके लिए आप बुक स्टोर जाइएगा, वहाँ पर आप बुक खरीदिएगा, राइट। सभी बुक स्टोर्स में शायद आपके पसंद की बुक्स अवेलेबल ना हो। लेकिन ई बुक्स आने के बाद क्या हो गया है कि आप किसी भी बुक का जो है ई वर्जन ऑनलाइन खरीद के और उसको पढ़ सकते हैं, राइट। और आप जो है इन ई बुक्स को अपने कंप्यूटर पर या फिर पैड वगैरह पर जो है पढ़ सकते हैं। नॉर्मली जो है इन ई बुक्स के लिए बहुत ही नॉमिनल फी चार्ज किया जाता है, राइट। और ये इलेक्ट्रॉनिक बुक्स जो हैं वो एक ही समय में एक से ज़्यादा लोग भी पढ़ सकते हैं, राइट। अब ये जो जितना भी हम लोग इंटरनेट वगैरह सब की बात कर रहे हैं या मोबाइल फ़ोन की जब हम लोग बात करते हैं, तो सैटेलाइट्स ने इनमें बड़ा रोल प्ले किया है। सैटेलाइट्स का यूज लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन में किया जाता है। तो कई टेलीविज़न प्रोग्राम्स वगैरह जो है वो दुनिया के डिफरेंट हिस्से में होने वाले इवेंट्स को लाइव रिले करते हैं, राइट। अभी जैसे कि वर्ल्ड कप हुआ, तो वर्ल्ड कप आप लोग अपने घर पे टीवी में बैठ के देख रहे थे ना, तो ये जो लाइव रिले हो रहा था वो सैटेलाइट्स के जरिए हो रहा था, ओके। तो अपने घर पे बैठ के आप जो है फुटबॉल या क्रिकेट मैच दुनिया के किसी भी हिस्से में हो रहा हो, आप अपने घर पे टीवी पे बैठ के उसे देख सकते हैं। और ये किसकी मदद से हुआ, ये सैटेलाइट्स की हेल्प से हुआ। तो इस तरीके से कंप्यूटर और सैटेलाइट्स के टेक्नोलॉजी के आने के बाद कम्युनिकेशन जो है वो और ज़्यादा एडवांस हो गया है, और ज़्यादा फास्ट हो गया है, और सस्ता हो गया है, और जो है कन्वीनियंट या सुविधाजनक हो गया है। तो बच्चों इस चैप्टर में हमने क्या देखा कि मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हमें मैसेजेस भेजने और रिसीव करने में हेल्प करते हैं। पोस्टल सर्विसेज, टेलीफोन, रेडियो, टेलीविजन, न्यूज़पेपर, कंप्यूटर, ये सब जो है सबसे कॉमनली यूज्ड होने वाले मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हैं। प्रिंट मीडिया में न्यूज़पेपर, मैगजीन, बुक्स ये सब आते हैं। दूसरी तरफ टेलीफोन, ईमेल, फैक्स ये सब जो है कम्युनिकेशन के बहुत ही क्विक मीन्स हैं। तो आई होप आप लोगों को कम्युनिकेशन के बारे में काफ़ी कुछ पता चल गया होगा इस चैप्टर में। अब आप इन चैप्टर एंड एक्टिविटीज को पूरा करके कम्युनिकेशन से रिलेटेड अपनी अंडरस्टैंडिंग को और डेवलप कर सकते हैं। सो यू कैन जस्ट गो थ्रू दिस क्वेश्चंस। थैंक यू।